अंगद लंका जा सकते थे, फिर भी हनुमान जी को लंका क्यों भेजा गया? चलिए समझते हैं इसे श्री रामचरितमानस के माध्यम से। जब समुद्र के किनारे पूरे वानर सेना खड़ी थी और सामने 100 योजन विशाल सागर था और उस पार रावण के लंका में माता सीता कैद थी, तब हर वानर अपनी अपनी शक्ति बता रहे थे। कोई कहता था कि मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई 50 योजन तो कोई 100 योजन, लेकिन समस्या एक ही थी कि वापस कौन आ पाएगा। तभी युवराज अंगद आगे बढ़े और बोले, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिये सहे कछु फिरती बारा। अर्थात मैं समुद्र पार कर लंका तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी भी संदेह है कि वापस मैं आ पाऊंगा या नहीं। अंगद के शब्दों में साहस भी दिख रहा था और ईमानदारी भी दिख रही थी। तभी वृद्ध, बुद्धिमान और अनुभवी जामवंत जी मुस्कुराए और बोले, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई कीमी सबही कर नायक। अर्थात हे अंगद, आप इस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से समर्थ है, लेकिन आप हमारे नायक भी है। हम अपने सेनापति को इस जोखिम में नहीं भेज सकते हैं। जामवंत जी जानते थे कि एक सच्चा नेता हर काम स्वयं नहीं करता है, बल्कि सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपता है। और फिर तभी जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा, जो अपनी शक्ति भूल शांत बैठे हुए थे। और यहीं से प्रारंभ होता है सुंदरकांड के सबसे प्रेरणादायक प्रसंग का, जब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी भूले हुए शक्ति का स्मरण दिलाते हैं और वही हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं, माता सीता का पता लगाते हैं और प्रभु श्री राम का संदेश भी पहुंचाते हैं माता सीता तक। इस चौपाई से सीख मिलती है कि जीवन में कभी न कभी हमारे भीतर भी क्षमता होती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए एक जामवंत की जरूरत है। जामवंत जी यहाँ गुरु तत्व को दर्शाते हैं, क्योंकि जामवंत जी एक गुरु के भांति हनुमान जी के विस्मृत शक्तियों को याद दिला रहे हैं ताकि वह राम काज कर सके। और ऐसी सुंदर कांड को सही तरीके से समझने के लिए फॉलो करें हमारे इस पेज को, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं।